सारा ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहती हो? मेरे होते हुए क्या मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगा क्या साला? नहीं करने दूंगा मैं। अब हमेशा के लिए मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं ही हूँ तुम्हारा पति। अभी तुम्हें ले जाकर तुम्हें मंगलसूत्र बांधूंगा। चलो चलो। काली को मार रही है। काली माँ, अरे छोड़ो मुझे। काली, पद्मा, पद्मा, अरे क्या कर रही हो? तू क्या कर रही है पद्मा? काली, काली, उठ जा। काली, काली। चंद्रू, कांति, कम से कम अब तो मुझे सच बताओ क्या चल रहा है। लेकिन जीजा जी पहले बहना से तो बात कर लीजिए। बात करूंगा कांति, पहले तुम मुझे बताओ, स्नेहा के साथ जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम्हें पता है ना? दूसरे लोगों का नाम लेकर तुम उसको धोखा दे रहे हो, समझे? जीजा जी मैं उसे धोखा नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें ऐसे लगता होगा कांति, लेकिन कानून की नजर से देखे तो तुम गलत हो कांति। इसे फ्रॉड कहते हैं। चंद्रू, तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो या भैया से सवाल करने आए हो? वसु, तुम्हें नहीं पता ये मैटर कितना सीरियस है, तुम बीच में मत बोलो। जितना ज्यादा जरूरी हम दोनों का बात करना है उससे भी ज्यादा जरूरी है ये। तुम बोलो कांति। मैंने बताया ना जीजा जी, मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ। लेकिन स्नेहा से तुमने सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो मेरी माँ से नाराज है। पता नहीं किसने उसके कान भर दिए हैं। स्नेहा के मन में ये गलतफहमी है कि भागवती और उनका बेटा दोनों ही गलत इंसान हैं। जब तक उसके मन से ये गलतफहमी दूर नहीं होती, मैंने सोचा मैं चुप रहूं। इसके अलावा उसे धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो स्नेहा तुम्हारी हो सकती है क्या? ये सब करने के बाद स्नेहा तुम्हारी हो जाएगी, कैसे सोच रहे हो कांति? दिस इज रॉन्ग। वसु, तुम तो समझाओ, कांति जो कर रहा है वो गलत है। नहीं जीजा जी, मैं बहुत जल्दी ही इसके बारे में स्नेहा को बता दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। स्नेहा के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। स्नेहा को झूठ नहीं पसंद है कांति। उसके साथ रहकर तुमने इतना कुछ झूठ बोला है, ये पता चला तो
वो तुमसे कभी भी बात नहीं करेगी कांति। अभी अभी के अभी तुम कौन हो ये बता दो कांति, बाकी की बात बाद में करेंगे। हे पद्मा, मेरे भाई पर तुमने हाथ उठाया। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही हूँ। पहले इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। ए, तुम खड़े होकर देख क्या रहे हो? राजी, पहले काली को यहाँ से जाने के लिए कहो। सब मिलकर मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे? अपनी दुकान में तुम नकली शराब बेचते हो, ये बात हमें पता है। वो शराब पीकर मुथैया का आज ये हाल है। लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हो तुम लोग। ये तुम्हारी और शराबियों के बीच की बातें थी, इसलिए चुप थी। अब चुप नहीं रहूंगी। सही कहा तुमने पद्मा। जब से ये बार चालू हुआ है, मेरा आदमी मुझे घर में एक पैसे नहीं देता है। बहुत झगड़ा होता है हम में। ये काली यहाँ सब बर्बाद कर रहा है। काली, अगर लोग भड़क गए तो तुम्हारी दुकान नहीं रहेगी। अभी के अभी इस दुकान में ताला मारो और चले जाओ। आप सब लोग बाहर क्यों आ गए? अंदर जाकर बैठिए, हम अभी आ रहे हैं। राजेश्वरी, अपने भाई को समझाओ। वो अगर खुद दुकान बंद करता है तो अच्छी बात है। क्या कहा? बार बंद कर दूं? मेरा भाई तेरे घर में आया और तूने उसे निकाल दिया। बात वहीं पे खत्म। बार बंद करने की बात कैसे की? ए काली, चल घर चल। तुम्हें क्या लगा वो मेरे घर में आया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है? ये पूरे गांव पर अन्याय हो रहा है। पिछली बार जब मेरी बेटी ने दुकान बंद करने की बात कही थी तो तुमने सरकारी पत्र दिखा के हमारा मुंह बंद कर दिया था। तब मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जो तुम लोग नकली शराब बेच रहे हो वो गलत है। अभी के अभी जो लोग अंदर बैठे उन्हें बाहर निकालो और दुकान पर ताला लगा दो। नहीं लगाए तो? अगर नहीं लगाए तो क्या कर लोगी? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। घर में मेहमान बैठे हैं, जाओ उनसे बात करो ना, बात बढ़ जाएगी। ए, तुम चुप बैठो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? हे काली, सब लोगों को अंदर जाने को बोलो। मैं भी देखूंगी कोई क्या कर सकता है। हाँ, हमारे साथ कौन कौन है तुम नहीं जानती। हम बार बंद नहीं करेंगे और तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं होने देंगे। बेचारे हैं, जाने दो, सोच कर आए थे हम और हमसे ही जबान लड़ाने लगी। राजी, इसमें हमारी भी गलती है। नकली शराब की बात बाहर आ गई है, बहुत मुसीबत आ जाएगी। घर होटल सब चला जाएगा। देखो पद्मा, मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप अंदर जाओ।
हम भी आ रहे हैं, लेकिन अगर बार बंद करने की बात की ना तो तुम्हारी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। माँ, तो मुझे बताओ कि क्या करना है। तुम कहोगी चुपचाप चली जाऊं तो चली जाऊंगी, अगर ये कहोगी कि इन्हें निकालना है तो निकाल दूंगी। अब तुम बताओ माँ। पद्मा जी, बेकार की बहस क्यों कर रही हैं? बेटी अंदर चलो। मुझे लगता है उसमें सिर्फ दारू ही नहीं, कुछ और भी था पद्मा दीदी। बोलो माँ। ए काली, वो तो बाहर के अंदर जा रही है। चलो सब बाहर निकलो। ए जल्दी चल। पद्मा, अरे अरे, मैं बोलती जा रही हूँ, ये सुन नहीं रही है। ए पद्मा, मैं चुप नहीं रहूंगी। पद्मा सुनो। अरे तुम चुप रहो। स्नेहा, आओ, सारी बॉटल्स बाहर फेंक दो, जल्दी अंदर आओ। हे भगवान, इसने तो मेरा पूरा दुकान सत्यानाश कर दिया। ए काली, ए साई को फोन लगा, क्या कर रहा है? ए, रुक जाओ, नहीं तो इंस्पेक्टर को कॉल करके सबको अंदर करवा दूंगा। ए, जा बुला के ला, वो लोग तुझे ही लॉकअप में बंद कर देंगे। मुझे अंदर डालेंगे। सुनो, हमारे बाहर से जो कमीशन जाता है ना, वो तुम्हें ही पकड़कर अंदर डालेंगे। नायक, तांडव नायक, सुनो क्या? हमारा आदमी है। अब भी आ जाएंगे और तुम लोगों सबको पकड़ के अंदर डालेंगे, सबको। दोनों टीम के कैप्टन आगे आ जाइए। सुमा,
अगर टॉस जीत गई तो डिफेंडिंग लेना। अगर 3 लोग भागेंगे तो बाकी आराम कर सकते हैं। अगर चेज लोगी तो सब थक जाएंगे और हम हार सकते हैं। ठीक है काव्या। सही काव्या। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी सुमा ही टॉस जीते। बताइए, हेड या टेल? हेड। जितना होगा हम उतनी कोशिश करेंगे। अगर कोशिश ठीक से की जाए तो हम जरूर जीतेंगे। हमारे सामने 18 मिनट हैं। अगर हम लोगों ने इतनी देर मेहनत कर दी तो वो कप हमारा ही होगा, देख लेना। चलो। क्या कहा? इंस्पेक्टर को तुम्हारे बार से कमीशन जा रहा है? ए काली, पहले तू फोन लगा। ऐसे अरे गहरे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। उन पुलिस साहब के साथ वीरभद्रा को भी आने को बोलना। कोई किसी को फोन नहीं करेगा। तुम चुप हो जाओ। तुम फोन करो। जिसे चाहे उसे फोन करो। बार चलाने के लिए सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए, इतना ही काफी नहीं है। गांव वाले भी मानने चाहिए। बिना उनके सहमति के कुछ नहीं कर सकते हो। स्नेहा, इन लोगों से क्या बात करना? इनकी वजह से पूरे गांव का बुरा हो रहा है। हम ही अंदर जाकर बार को बंद कर देते हैं। चलो। पद्मा दीदी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब निकाल कर बाहर फेंक देंगे। चलो। कौन है तू? अगर एक और कदम बढ़ाया ना तो तेरे पैर काट दूंगी मैं। काट देगी? मैं भी देखती हूँ तू कैसे काटती है। तू फोन करना, उसे ताला लगाते हुए देखेगा। दिखाता हूँ, सबको दिखाऊंगा। आने दो, इंस्पेक्टर को आने दो। आने दो। तुझसे अच्छे से तो मुझे जानते हैं। तुझे ही अंदर करवा दूंगी आज। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटी। ये पीकर बस ऐसे ही कुछ बोल रहा है। तुम मुझसे भीख मांग रहे हो क्या? आकर हमारे पैरों में गिरकर बातचीत करने को कहा, तब हम आए थे। अब देखो जरा कैसे सबके सामने बेइज्जती कर रही है। तुझ में इतनी हिम्मत, हमारे बिना तेरी बेटी की शादी नहीं होगी, तब भी ऐसा कर रही है। राजेश्वरी, हम तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम लोगों के साथ हैं बस। तुम्हारे दुकान में मिलने वाली भट्टी की दारू पीकर एक के बाद एक ऐसे लोग अस्पताल में जाकर भर्ती हो रहे हैं। स्नेहा ने उस दिन तुम्हें कहा था ना कि ये दुकान बंद कर दो, लेकिन तब मैंने तुम लोगों का साथ दिया। अगर ये ऐसा ही चलता रहा ना तो मामला हाथ से फिसल जाएगा।
इसलिए ये दुकान बंद करवाई है। इस बार की हमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, पद्मा एकदम सही कर रही है। पद्मा की दीदी की जय। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही स्नेहा के पीछे पड़ा हूं? नहीं जीजा जी, मैं सच में स्नेहा से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और इस बारे में स्नेहा को भी पता है। सोचा था कि यही बात आपको आराम से बताऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने स्नेहा से अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया जीजा जी। कांति, तुम प्लीज इस मामले को यहीं रोक दो। तुम मुझसे प्यार करते हो, ये स्नेहा को पता नहीं चलना चाहिए। स्नेहा से जाके माफी मांगो। मैं ही भगवती का बेटा हूं, अभी तक मैं नाटक कर रहा था, ये बोल दो। गुस्सा करेगी वो, लेकिन माफ कर देगी। अगर कहीं तुम्हारी प्यार की बात बताने के बाद पता चला तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी कांति। पहले ही बता देता हूँ। चंद्रू, भैया सब कुछ मैनेज कर लेंगे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वसु, तुम इस मामले में मत पड़ो। अब क्या करना है? भैया स्नेहा को झूठ बोलकर उसके साथ हैं इसलिए गुस्सा हो, या भैया उससे प्यार करते हैं इस बात पर गुस्सा हो? दोनों। स्नेहा को प्यार के शब्द से नफरत है। कॉलेज में जब एक लड़का उसे लव लेटर देने आया था, पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती की थी उसकी। कांति के साथ वो क्लोज है, इसका मतलब वो कांति के झूठ बोलने के कारण ही हुआ है। सच पता चलते ही और उसमें मैं भागीदार हूं पता चला तो स्नेहा हम सबको कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है चंद्रू। आगे चलकर जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए अभी से चिंता क्यों कर रहे हो? और हमारी लाइफ में समस्या कुछ कम है क्या? बोलो तो, क्या हम उसके बारे में बात करते हैं? पहले तुम्हारा भाई ये कहे कि स्नेहा को वो सच बताएगा, बाद में हम दोनों बात करेंगे। क्या बोलते हो कांति? देखो तो वो कहाँ पर है। माँ, तुम 1 मिनट में 100 बार क्यों पूछ रही हो? अपने भैया सुपरमैन है क्या कि वहाँ से वो कहीं और चले जाएंगे? अभी भी वहीं पर है वो। लेकिन उसने कहा था कि वो कोर्ट में जाने वाला है, तो खेत के पास क्या कर रहा है? मुझे भी नहीं पता चल रहा माँ। रुको, मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। अगर सच बोला तो ठीक है, अगर झूठ बोला तो वो जहाँ भी हो उसे हम दोनों ढूंढ निकालेंगे। देखती हूँ उसे। को आप कॉल कर रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे रे, छे, फोन ही नहीं उठा रहा है। माँ, मैं एक बात कहूँ? क्या है? हमें इस बारे में इतनी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है माँ। हो सकता है कि वो किसी केस के मामले में वहाँ गए होंगे। केस के मामले में वहाँ नहीं गया है, उसी से मिलने गया है, तभी तो फोन नहीं उठा रहा है वो। अरे रे, अब मैं क्या करूँ? माजरा क्या है पता होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर से ट्राई कर देखती हूँ, रुको जरा।
उठा ले फोन।